इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ ही हैं, जैसे जीना मरना हमारा इमरान खान के साथ। क्या आप कहेंगे 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, फंडिंग उन्होंने ली, इतना पैसा अगर आया पाकिस्तान में, इतना कर्जा लिया गया, तो वो कहाँ पे गया? ये जो असास प्रोग्राम निकाला है ये गरीब के लिए, ये 12,000 रुपया 14,000 कर दिया था खान साहब ने, ये गरीब को दे रहे थे। फिर आपको देखा है सेहत कार्ड, जो 10 लाख रुपया गरीब आदमी जो है ना वो आराम से अपना इलाज करा सकता है। अब ये नून लीग ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली है, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने भी तो साफ देना है ना अपना। खान साहब तो यही कह रहे हैं कि आप सबका केस इकट्ठा सुनो, वो नहीं सुन रहा इलेक्शन कमीशन, वो नून लीग के साथ रला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पब्लिक के साथ आपका मेज़बान कबीर अली हाज़िर खिदमत है। आज मैं गुज्जरपुरा के इलाका अली पार्क में मौजूद हूँ। यहाँ हमारे साथ एक PTI के कारकुन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन सुल्तान राजा की तरफ से ममनुआ फंडिंग केस जो इमरान खान के खिलाफ दिया गया है, उस केस के बारे में जानेंगे। हमारे साथ एक PTI के कारकुन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उन्होंने ये फैसला दिया, क्या आपको लगता है ये सही उन्होंने फैसला दिया है? इलेक्शन कमीशन तो आप सारी दुनिया को पता है कि वो नून लीग के साथ रला हुआ भी, तो लिहाजा ये फैसला जो है, ये फैसला ये कोई ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, ये तो होता रहता। हम अपनी तफसील जो है देंगे इन्हों को 8 दिन में बताएंगे इलेक्शन कमीशन को, हमारे पास ये है। अब हमारे को कोई ऐसा नहीं है कि कोई हमारे ऊपर कोई ऐसा केस कर देंगे या कुछ, हम अदालत में भी जा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा वो PTI का जो प्लेटफार्म है, हमने सारा कुछ रिकॉर्ड दिया है इलेक्शन कमीशन को, अब भी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ये होता रहता है सियासत में। अब ये नून लीग ने उसामा बिन लादेन से फंडिंग ली है, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने भी तो हिसाब देना है ना अपना। ये खाली PTI का हिसाब तो नहीं ना लेना, PTI का हिसाब ले रहे हैं, नून लीग ने भी देना है, पीपल पार्टी ने भी देना है। खान साहब तो यही कह रहे हैं कि आप सबका केस इकट्ठा सुनो, वो नहीं सुन रहा इलेक्शन कमीशन, वो नून लीग के साथ रला हुआ है। तो लिहाजा कोई बात नहीं, हमारे पे कोई ऐसा नहीं है। हम तफसीली फैसला जो आना है आगे उसमें हम देंगे सारे सबूत देकर हम क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप मुझे यहाँ पर बताइएगा, 3.5 साल PTI की हुकूमत रही, लेकिन आप देखें कि कहीं भी देख लें, कोई भी बंदे से पूछ लें, आम कोई भी बंदा है, वो यही कहता है अगर किसी ने सड़कें बनवाई हैं या दूसरा कोई भी काम करवाया है और नून लीग ने करवाया, PTI का किसी भी काम में कभी भी कोई नाम नहीं सुना कि उन्होंने ये काम करवाया होगा। क्या आप कहेंगे 3.5 साल उनकी हुकूमत रही, फंडिंग उन्होंने ली, इतना पैसा अगर आया पाकिस्तान में, इतना कर्जा लिया गया, तो वो कहाँ पे गया? वो उसका जवाब है कोई आपके पास? अच्छा, ये जो असास प्रोग्राम निकाला है ये गरीब के लिए, ये 12,000 रुपया 14,000 कर दिया था खान साहब ने, ये गरीब को दे रहे थे। फिर आपको देखा है सेहत कार्ड, जो 10 लाख रुपया गरीब आदमी जो है ना वो आराम से अपना इलाज करा सकता है। ठीक है, ये सहूलतें दी हैं इन्होंने, तो ये भी नहीं दी, ये तो 14,000 से ये 2,000 रुपया नून लीग ने कर दिया था, वो भी नहीं मिला। खान साहब ने गरीब आदमी के ऊपर ये पैसा लगाया है और सबको नज़र आया, खान साहब ने सड़कें नहीं बनाई, खान साहब ने अपनी आवाम के ऊपर पैसा लगाया। ये 3 साल में ये बहुत बड़ा मनसूबा है सेहत कार्ड का। कहीं चले जाए आपको पता लगेगा कि वाकई सेहत कार्ड की सहूलत पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। लेकिन मैक्सिमम लोगों से पूछा जाए तो वो यही कहते हैं सेहत कार्ड बना तो है, लेकिन उससे जो है वो लोगों का इलाज नहीं हो रहा, जाते हैं। ये सिर्फ एक बात बनी हुई है कि मतलब वो सेहत कार्ड से इलाज होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि वो होता है इलाज ये सेहत कार्ड की वजह से? हाँ जी, मेरे फैमिली का हुआ है और मेरे दोस्त हैं उन्हों का हो रहा है। ये तो अफवाहें हैं ना नून लीग के जो वर्कर हैं कि ये ऐसे नहीं हो रहा, सारे काम होते हैं। ठीक है, आप चलें मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ कि इलाज हो रहा है। अब भी परवेज़ लाई साहब ने दोबारा बहाल कर दिया कार्ड, और 14,000 रुपया था जो उसको 20,000 रुपया कर दिया। ये गरीब आदमी को ही मिलना है। इन्होंने तो कोई ऐसा काम ही नहीं किया कि किसी गरीब आदमी को कोई पैसा मिल सके या उसका फ्री इलाज हो सके। इन्होंने तो मेडिसिन फ्री बंद कर दी थी, अब परवेज़ लाई साहब ने दोबारा बहाल की है मेडिसिन। कुछ और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या नाम है? गुलाम है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, इलेक्शन कमीशन सुल्तान राजा की तरफ से जो PTI के ख़िलाफ़ उन्होंने बयान दिया है ममनुआ फंडिंग के बारे में, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, इस बारे में तो यही कहेंगे, जो इलेक्शन कमिश्नर है उसने सरासर ज़्यादती की है हमारे साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम इंशाल्लाह ताला दोबारा इसको रिव्यू में लेके जाएंगे
ठीक है, इसका फैसला आगे जाके तो फिर इमरान खान इंशाल्लाह ताला इमरान खान की जीत होगी। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? इमरान खान को करते हैं और इंशाल्लाह ताला इमरान खान के साथ ही हैं, जैसे जीना मरना हमारा इमरान खान के साथ। अच्छा, मुझे आप बताइएगा, 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही, ना किसी को नौकरी मिली, कोई काम नहीं उन्होंने करवाया। कहीं से भी आप पूछ लें, वो यही कहता है हर बंदा नून लीग ने सड़कें बनवाई, नून लीग ने नौकरियां दी, नून लीग ने सब कुछ किया, पीटीआई का कहीं नाम ही नहीं है। क्या कहेंगे इस बार? भाई नून लीग ने जो सारा कुछ किया है, ठीक है, सड़कें बनाई हैं, वो किस अवाम से ही निकल रहा सारा कुछ, अवाम को जलील कर रहे हैं, सारा कर्जाई किया हुआ मुल्क को उन्होंने किया गया है, सड़कें बना लिया, खुद पैसा सारा बाहर जा रहा है इनका। नून लीग से अगर सवाल ये किया जाए कि आपने महंगाई की या ये वो जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है, उनका जवाब ये होता है कि इन्होंने 2018 में जो मुआहदे किए थे इमरान खान साहब ने, क्योंकि जब भी कोई फ्रेश इलेक्शन होते हैं इसके बाद मुआहदे होते हैं, वो किए थे इमरान खान साहब ने। इन्होंने मौका पर अपने फैसले नहीं लिए, जिसकी वजह से अब महंगाई हो रही है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो पहले इन्होंने मुआहदा किया था, ये तो हर बंदे को पता है कि जी शहबाज शरीफ जब भी आता है कशकोल अपना जो है ना साल लेके आता है। अब उन्होंने यही हाथ पकड़ा हुआ है, अमेरिका वालों ने कहा जी कि हम आपको कर्जा इसलिए देंगे कि आप मुल्क में महंगाई करो। अब वही हाल है। ये इमरान खान साहब को कहा था उन्होंने? नहीं, ये शहबाज शरीफ, ये हुकूमत को, अब ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ही है ना, इसी ने इसी ये लाया ही इसी बिना पे गया है। रही बात इमरान खान साहब के मुआहिदों की, जो उन्होंने मुआहिदों के साथ या वो उन्होंने उस मौके पे आने ही नहीं दिया। जी, लोगों से हमने बात की, लोगों ने व्यूज़ दिए इस बारे में। अब फैसला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। 3 जजेस के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया है इमरान खान के ख़िलाफ़, अब अदलिया फैसला करेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान कबीर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।